हेलो गाइस, स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नाइट्रोजन फैमिली फिफ्थ ग्रुप में लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन जो N2 गैस है, डाई नाइट्रोजन है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी बेटा, प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए थे और यूजेस पढ़ लिए थे। आपको काम क्या करना है, आपको इनको नोट करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोट नहीं करोगे तो बिना नोट किए बेटा प्रॉब्लम जाएगी। जो इनऑर्गेनिक का जो पी ब्लॉक का है ना, जो ब्लॉक केमिस्ट्री का फोबिया होता है वो आपको परेशान करेगा, इसलिए मैं कहूंगा आपको नोट करें, है ना। ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा याद करने की, ठीक है। नोट करें बेटा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है अमोनिया NH3 है ना, इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। क्या प्रिपरेशन मेथड, देखिए यहाँ पर जो मैंने पहले हेडिंग डाली हुई है एनी अमोनियम सॉल्ट, है ना। एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, हम ना याद रखें हमेशा बेटा, एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस हमेशा कौन सी गैस होगी, अमोनिया गैस, है ना। क्या बोला मैंने, एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस कौन सी गैस, अमोनिया गैस। किस तरह से देखो रेशियो देखते हैं हम। अपने पास क्या है, NH4 प्लस, है ना, अमोनियम आयन है, NH4 प्लस अमोनियम आयन है, और इसमें अगर मैंने OH माइनस आयन डाला, है ना, तो हमें कौन सी गैस मिलने वाली है, NH3 गैस, अमोनिया गैस। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, है ना, ये अमोनिया गैस कहां से आ गई, अमोनिया गैस कैसे बनेगी और क्या रिएक्शन होगी। तो मैं एग्जांपल भी लूंगा, देखो अपन समझते हैं, बहुत आसान है। क्या कहा मैंने, बहुत आसान है ये। अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में रहता है, किसके साथ, अमोनिया गैस और H प्लस के साथ, है ना, क्योंकि अमोनिया का जो लोन पेयर है वो H प्लस गेन करेगा और अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। तो अमोनियम आयन इक्विलिब्रियम में होगा NH3 और H प्लस के साथ, ठीक है। अब अगर इस इक्विलिब्रियम में मैंने OH माइनस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, अगर मैंने इसमें OH माइनस डाला तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बेटा, शिफ्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। देखो बेटा 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा ली-सेटलिए प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग OH माइनस यहां से ये H प्लस को हटाएगा बाय न्यूट्रलाइजेशन। तो OH माइनस H प्लस को गेन करके वाटर बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। जैसे जैसे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी और यहां पर आपको मिलने वाली है कौन सी गैस बेटा, अमोनिया गैस। तो देखो राइम हो रहा है, मैंने क्या बोला, एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस हमेशा कौन सी गैस, तो वो गैस होगी बेटा अमोनिया गैस। जैसे मैं एग्जांपल लूं यहां पर कि अपने पास NH4Cl है ना, NH4Cl, और आपने इसमें डाल दिया NaOH। अब हमें प्रोडक्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है। अपन को मिल गया कि एनी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड इज अमोनियम सॉल्ट, तो हम सबसे पहले तो यहां बना लेंगे कि कौन सी गैस रिलीज होनी है, अमोनिया गैस, ठीक है। दूसरा, यहां पर जो एनायन है वो Cl माइनस होगा और केटाइन Na प्लस होगा, तो सॉल्ट भी बना देते हैं और वो सॉल्ट होगा NaCl प्लस, क्योंकि हमने अभी देखा मैकेनिज्म में यहां वाटर फॉर्म हो रहा है, तो आप यहां वाटर भी बना दीजिए H2O, ठीक है, वाटर भी बनेगा। तो फाइनली ये रिएक्शन हो जाएगी किसके प्रिपरेशन मेथड के लिए, ठीक है, आपके अमोनिया गैस के लिए। तो एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस कौन सी गैस होगी बेटा, अमोनिया गैस, क्लियर है। अब दूसरे मेथड पे मैं आता हूं, है ना। दूसरा मेथड है क्या, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट having heating of ammonium salt having non-oxidizing anion। देखो बेटा हमने N2 के प्रिपरेशन में इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया था। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्या मिला था, अमोनियम डाइक्रोमेट में केटाइन है अपना अमोनियम और डाइक्रोमेट एनायन, है ना। डाइक्रोमेट एनायन वो एक ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। अगर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एनायन की प्रेजेंस में अमोनियम आयन को हीट करते हैं तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रोजन को और हमें कौन सी गैस मिलेगी, नाइट्रोजन गैस N2,
क्लियर है ना। बट यहाँ पर ध्यान से देखना कि अपने पास जो एनाइन है वो कौन से एनाइन होने चाहिए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनाइन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, तो -3 से -3 ही रहेगी। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट वही मिलेगा, अमोनिया गैस। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले रहा हूं क्या कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड को मैंने हीट किया तो क्या मिलने वाला है बेटा, अमोनिया। ओके, अब जैसे ही यहां से अमोनिया रिलीज होगी तो H+ रह जाएगा, H+ कौन गेन करेगा, Cl- और HCl फॉर्म होगा। ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूं जैसे NH4 हीट कर देते हैं है ना, नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, क्या बनेगा बेटा, NH3 प्लस H2S। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूं अमोनियम क्रोमेट, अब अमोनियम कार्बोनेट है ना, हीट करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगी प्लस H2CO3 बनना चाहिए था। अब आप जानते हो कि H2CO3 कैसा है बेटा, अनस्टेबल है तो टूट जाएगा किसमें, वाटर में, और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान है हीटिंग को पढ़ना। क्या ट्रिक है, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट हैविंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनाइन। देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, फिर से समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग एनाइन और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनाइन। जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना, ऑर्गेनिक में कि इन जनरल आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, K2Cr2O7H+ में एसिडिक मीडियम में है ना, और KMnO4 एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम हो, है ना। तो इनमें एनाइन क्या है, इसमें एनाइन आपके पास परमैंगनेट, इसमें एनाइन है आपके पास डाइक्रोमेट या क्रोमेट ना। तो ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अच्छा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो इनका खुद का रिडक्शन होगा, लेकिन ये सामने वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो एनायनिक पार्ट कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन। ठीक है, बट आप Cl- या S-2 सल्फाइड आयन को देखो, इनमें क्लोरीन और सल्फर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। क्या अब ये इससे नीचे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर नहीं जाएंगे, मैंने क्या कहा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे तो रिडक्शन नहीं होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। तभी यहां पर एक प्रॉपर वर्ड हम यूज करते हैं, दे आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनाइंस। ठीक है, तो जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनाइन को हम हीट करना है तो सिंपल, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है बेटा, -3, यहां पर भी कितनी रहने वाली है, -3, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर, कोई चेंज यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा, मतलब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनाइन पहचानेंगे, अमोनियम सॉल्ट होगा, हमें आंसर में क्या लिखना है, अमोनिया गैस रिलीज होगी। लेकिन वहीं पर अगर ऑक्सीडाइजिंग होगा एनाइन तो हम कौन सी गैस रिलीज करेंगे, N2 डाई नाइट्रोजन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आप नोट करिए, पॉज करके अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई नोट कर लिया होगा आपने, है ना। आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रिपरेशन मेथड्स में। हैबर प्रोसेस, देखो ये तो अभी हमने पढ़ा है ताजा, नेक्स्ट ही लास्ट लेक्चर में पढ़ा था N2 गैस के लिए, है ना। हैबर प्रोसेस क्या होता है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। जब हम N2 गैस की रिएक्शन 3H2 गैस से करते हैं, ठीक है, तो अमोनिया गैस फॉर्म होती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं इसलिए प्रेशर कम हो रहा होगा। तो हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए कैसा प्रेशर चाहिए था बेटा, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड था। डेल्टा एच इसका क्या था, नेगेटिव था, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा ना। एंट्रोपी डेल्टा एस भी हमने लिखा था, नेगेटिव था, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है, एंट्रोपी घट रही है। रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाने के लिए वी रिक्वायर्ड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इतना भी लो टेम्परेचर नहीं रखते, क्योंकि क्या है कि N2 का बॉन्ड तोड़ना है ना। N2 कैसा है, N ट्रिपल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी तो लगेगी, लेकिन फाइनली क्या होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। इस पे आता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिंक प्लस एल्यूमिनियम प्लस NaOH, नाइट्राइट और नाइट्रेट। देखो हमें क्या लेना है, जिंक या एल्यूमिनियम, और इसकी रिएक्शन करनी है बेटा किसके साथ, NaOH के साथ, है ना। और फिर हम इसको रिएक्ट कर देते हैं, या तो नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो। मैं केवल एनायनिक पार्ट ले रहा हूं, तो सिंपल
क्या है कि ये तो कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर के, है ना। हम जानते हैं ना कि जिंक और एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बेस है, एम्फोटेरिक नेचर, रिएक्ट कर जाएगा। NaOH के साथ रिएक्ट जैसे ही जिंक और एल्यूमिनियम करेंगे बेटा, है ना, तो ये क्या दे सकते हैं, ये हमें दे सकते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, है ना, नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा स्ट्रॉन्ग, तगड़ा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और नाइट्रेट और नाइट्राइट, है ना, इसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। हम जानते हैं नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिंक, एल्यूमिनियम और NaOH का जो मिक्सचर होगा वो इनको क्या कर देगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करेगा। तो नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, NH3, है ना। प्लस हम बना देते हैं, तो जिंक के रिस्पेक्ट में, है ना, जिंकेट बनेगा, मतलब कि Na2ZnO2, और अगर एल्यूमिनियम होगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, मतलब NaAlO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जिंक, एल्यूमिनियम प्लस NaOH की रिएक्शन नाइट्राइट या नाइट्रेट के साथ, जिसमें इनका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग होगा। ये मिक्सचर रिड्यूसिंग है क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन देता है। जिंक, एल्यूमिनियम, HCl का भी क्या देगा आपको, नेसेंट हाइड्रोजन देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन होगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए अमोनिया गैस मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा यूरिया प्लस वाटर पे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अभी हमने पढ़ा था यूरिया ना, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2COO NH2, है ना, और इसमें हमें क्या लेना है बेटा, वाटर। ओके, वाटर। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा तो हम इसको ब्रेक करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे, है ना। तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या निकल रहा है बेटा, यहाँ से अमोनिया गैस निकल रही है, प्लस, है ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बना दोगे आप, CO2, है ना, प्लस CO2, तो अमोनिया गैस और CO2 दोनों उड़ेगी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो दोनों है आपस में रिएक्ट करके, है ना, रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं यहाँ पर, अमोनियम कार्बोनेट कुछ अमाउंट में बना देंगे। कैसे लिख देता हूं मैं, अमोनियम कार्बोनेट ना, कुछ अमाउंट में बना देंगे। तो अब इस चीज से हमें बचना है कि अमोनियम कार्बोनेट ना बने, तो हम क्या करते हैं कि देखो हमने पढ़ा था कि CaCN2 ना, कैल्शियम साइनामाइड जो है, इसमें अगर हम वाटर डालें, है ना, अब मैं वाटर कैसे ले रहा हूँ बेटा, एक्सेस में, ना, एक्सेस में वाटर लेंगे तो पहले यूरिया बनेगा और फिर यूरिया के वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो आप, तो जैसे ही अमोनिया फॉर्म हुआ प्लस CO2 बनेगी, तो कैल्शियम 2 प्लस वाटर के साथ क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक, और ये अमोनिया के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या कहा मैंने, देखो फिर से समझते हैं बेटा, कैल्शियम +2 आयन, है ना, कैल्शियम 2 प्लस आयन वाटर से OH माइनस गेन करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का PPT मिल जाएगा बेटा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का PPT। न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो वाटर भी मिलेगा, है ना, बट हम वाटर ले रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो लिखना ठीक नहीं होगा, इसलिए वाटर में यहाँ से हटा देता हूँ। तो कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, अमोनिया गैस रिलीज होगी, वो भी प्योर फॉर्म में। यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट, मतलब पूरी की पूरी अमोनिया गैस आपको मिल जाएगी, है ना, वेस्ट नहीं होगी, अमोनियम डाइक्रोमेट के फॉर्म में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो क्या है, एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिख के वो छोड़ देता है, फिर क्या होता है कि बच्चा परेशान होता है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी के नोट्स को पढ़ना है ना, उनको नोट करते चलना। प्रॉपर आप नोट करोगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर है, देखो आगे बढ़ते हैं। एनी मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ना। पहले जब मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई थी तो उसमें मैं बता चुका हूं, बट अगर जैसे नया है आपके लिए फिर भी कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। एनी मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर, कैसे होगी ये रिएक्शन, तो मैंने लिया लिथियम नाइट्राइड को, है ना, लिथियम नाइट्राइड, और इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ। अब वाटर की रिएक्शन करनी है आयनिक कंपाउंड के साथ, तो वाटर भी अपना आयनिक बिहेवियर शो करेगा। बेटा लिथियम नाइट्राइड में लिथियम तो प्लस है और नाइट्राइड N3- है,
तो वाटर कैसे आयनाइज होता है, आयनिक बिहेवियर क्या है, वाटर का आयनिक बिहेवियर ये है कि ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको आयन एक्सचेंज करना है। तो लिथियम के रिस्पेक्ट में तो क्या बना देंगे, LiOH केटाइन और एनाइन, और नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -3 का, कितने हाइड्रोजन चिपकाओगे, 3, मतलब कौन सी गैस रिलीज होगी, NH3 गैस। अब ये बेस और ये भी बेस, तो कैप नहीं होगा, कैप्चर नहीं होगा, मतलब रिलीज होगी, मतलब प्रिपरेशन मेथड है। तो एनी मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर, है ना, मेटल के रेस्पेक्ट में बना दो हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अमोनिया गैस। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं बेटा Mg3N2 प्लस H2O, ठीक है, क्या बनने वाला है, तो मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, ये अपना प्रिपरेशन मेथड हो गया, ठीक है। इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप पूरा नोट करें, पॉज कर सकते हो। हाँ तो भाई नोट कर लिया होगा आपने, है ना। हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट इट इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, ना बहुत खराब स्मेल होती है अमोनिया की, तो पंजेंट स्मेलिंग गैस है, कलरलेस है। दूसरा टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। देखिए अमोनिया का नेचर कैसा है बेटा, ब्लू, है ना, ब्लू नेचर है। तो जैसे इसको आप कैसे कर सकते हो, अपने पास मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने अमोनियम सॉल्ट डाला तो अमोनियम प्लस केटाइन होगा वहां पर, और फिर इसमें आप OH माइनस डाल दो, OH माइनस, तो मैंने क्या बोला था, एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस, तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस, है ना, अमोनिया गैस रिलीज होगी। अब कैसे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर अपन रेड लिटमस को ले जाते हैं ना, रेड लिटमस, और ये बेसिक नेचर है, रेड लिटमस ले जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू, है ना। तो अगर रेड लिटमस को ब्लू करते कैसे याद रख सकते हैं, B फॉर ब्लू, B फॉर बेस, ठीक है। तो जो रेड को ब्लू करेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये रफ कर रहा हूं मैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी बेटा, बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना है इसको, है ना। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अगर मैंने अमोनिया को, है ना, अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अमोनियम, है ना, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस, तो ये वाटर से H प्लस गेन करके वाटर में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, इसलिए अमोनिया का नेचर कैसा होगा बेटा, बेसिक नेचर होगा। अच्छा अब अगर मैंने इसमें कोई कैटाइन डाला, है ना, कोई कैटाइन डाला, तो वो सॉल्यूशन के OH माइनस से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा और एक पीपीटी दे देगा, है ना। अब ये प्रेसिपिटेट कब आएगा, कब सॉल्युबल होगा, तो हमें इसकी सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए। तो मैं पहले सॉल्युबिलिटी बता देता हूं आपको, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या बोला मैंने, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट A और Ba2 प्लस, Sr2 प्लस और Ca2 प्लस। कैसे याद रखोगे इनको बेटा, तो आप एक लाइन याद रखो, भारत सरकार, है ना, मतलब भारत सरकार Ba2 प्लस, Sr2 प्लस और Ca2 प्लस। क्या बोला मैंने, आपको क्या याद रखना है कि सारे हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है, ऑल हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट अमोनियम, मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है फर्स्ट है, फर्स्ट है मतलब क्या, फर्स्ट है ग्रुप, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे फर्स्ट है। एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, सॉल्युबल है, और Ba सेकेंड है अपने पास Ba2 प्लस, Sr2 प्लस और Ca2 प्लस, भारत सरकार, है ना, भारत सरकार, ये सब कैसे हैं, सॉल्युबल है। तो क्या बोला मैंने कि ऑल हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट अमोनिया फर्स्ट A और Ba2 प्लस, Sr2 प्लस और Ca2 प्लस, है ना। ये कैसे होंगे बेटा, ये हमारे पास सॉल्युबल होंगे, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोक्साइड आएगा यहाँ पर क्या होगा बेटा, पीपीटी बन जाएगा, है ना, पीपीटी बन जाएगा। रिएक्शन को देखते हैं, देखो जैसे मैंने लिया Pb2 प्लस और इसको अमोनिया, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिया, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ले लेंगे के साथ, तो क्या होने वाला है बेटा, पीपीटी बन जाएगा PbOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस, है ना। मान लीजिए मैंने लिया Cu2 प्लस और
सॉरी NH4, माई मिस्टेक, NH4OH, तो क्या मिलेगा आपको CuOH होल ट्वाइस, है ना, PPT मिलेगा क्योंकि इनसॉल्युबल है, कॉपर इनसॉल्युबल है, ठीक है, ओके। अब इसमें अगला हम देखते हैं इन एक्सिस ऑफ NH3। अगर अमोनिया एक्सिस में है, देखो अमोनिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर सकता है। जैसे अगर मेरे पास Cu2+ है और कॉपर, है ना, कॉपर के साथ Cu2+ के साथ अमोनिया एक्सिस में है, या फिर मैं ले लेता हूं Cu2+ + 2NH3, है ना, लिमिटेड है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये किस में लिया मैंने, एक्सिस में है, तो लिमिटेड है तब तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब PPT आएगा, इनसॉल्युबल है। लेकिन एक्सिस अमोनिया में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो कि कैसा होगा बेटा, सॉल्युबल, सॉल्युबल। ये ब्लू कलर का है ना सॉल्यूशन आता है कॉपर का, ठीक। कैसे पता चलेगा बेटा कब एक्सेस में कब लिमिटेड है, देखो यहाँ पर हमें कितने हाइड्रोक्साइड चाहिए थे, 2, है ना, तो अगर 2 अमोनिया है तब तो ठीक है, लिमिटेड है, उससे ज्यादा होगा तो वो कैसा होगा, वो एक्सेस में होगा, ठीक है। और ये जब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ेंगे तब भी हम समझेंगे इस चीज को कि किस तरह से रिएक्शन होती है। रिएक्शन में आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि रिएक्शन किस तरह से होगी। देखो जैसे आपने लिया CuSO4, है ना, CuSO4 एक्वस, और इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ, इसकी रिएक्शन कर दी आपने अमोनिया के साथ, है ना, और वो भी किस में, एक्सिस में। तो क्या बनने वाला है बेटा, यहाँ पर बनेगा CuNH3 होल 4, अब 2+ था और SO4 सल्फेट, तो SO4 ये बन जाएगा, ठीक है। तो कैसा सॉल्यूशन होता है ये, ब्लू सॉल्यूशन सॉल्युबल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है, लिमिटेड अमोनिया में इनसॉल्युबल है, ठीक है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट कर लिया होगा आपने बेटा, ये अपना लेक्चर 5 था, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बाय।